हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूँ अभ्यास 1 का बी। हमने बच्चों अभ्यास 1 का ए ये वीडियो बना दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से देख लीजिए, अन्यथा मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आज अपने अभ्यास 1 बी की तरफ। इसका पहला प्रश्न देखिए बच्चों, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो बहुत लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, सत्य असत्य बुक से उत्तरमाला होता है उसमें से देख करके लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे फंस जाएंगे। उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करो, तब जज करो सत्य है या फिर असत्य है। देखिए, कह रहा है कि ये जो मैंने आपको सवाल दिया है इसका बराबर -8 आंसर आ रहा है, तो पहले इसको हमको हल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हल करने के बाद -8/5 आ गया तो ये आपका सवाल क्या है, सही है। तो देखिए, पहले इसको मैं हल करूँगा। तो मैंने आपको हल करना सिखाया है कि अगर कोई परिमेय संख्या कोष्टक में है तो उसको पहले बाहर निकालो। तो बाहर प्लस होता है, अंदर माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो 4/5 हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ भी गुणा होगा, कोष्टक टूटेगा ना, तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो गया, 4/5 यहाँ भी आ गया। अब मैंने एक तरीका और बताया था, अगर आपको हर बराबर दिखे तो आप हर को एक बार ऐसे लिख लेंगे, इसके बाद जो अंश आपको दिया है उसको ऐसे ही जोड़ लेना है, यानी कि -4 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे, तो ऐसे कर लो। और मैंने ये भी बताया था कि माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का लगता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा ना, तो -4 -4 4 4 8 हो गया, चिन्ह माइनस का लग जाएगा, तो 8/5। देखिए, मैंने इसको हल किया तो माइनस का 8/5 आ गया, तो ये भी तो बराबर माइनस का 8/5 है, यानी कि इसका आंसर ए क्या है, सही है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सत्य। अब आप देखिए, अच्छे तरीके से ऐसे सीखेंगे। अगर आप अपने आंसर शीट से देख करके लगा लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या कह रहा है, तो अच्छे से सीखिए। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न बच्चों कह रहा है कि -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान देना बच्चों, ये भी देखिए P/Q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या है, और 6 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे 6 लिखा है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो ये भी देखिए P/Q के रूप में है। तो अगर आप परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हो तो आपकी एक परिमेय संख्या आती है। अगर आप इसको इसमें जोड़ोगे तो आपको एक परिमेय संख्या मिलेगी, लेकिन ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। देखिए, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर हमको परिमेय संख्या मिलती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आपको हल नहीं करना है। अगर आप हल करना चाहते तो हल कर लेना, ये भी P/Q के रूप में ही आएगा। देखिए, आप मैं हल ही करा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर ने बहका दिया। देखिए, प्लस का 6 पहले कोष्टक से बाहर निकाल लिया। अब इसके नीचे 1 होता है बच्चों, इनका हम तिरछा गुणा करा लेंगे। तो 1 का गुणा -6 में, तो माइनस का 6 हो गया, प्लस 7×6 42 हो गया, बटे नीचे का गुणा कराइए, 7 × 1 7, यहाँ पे 7 हो गया। अब देखिए घटा लीजिए, 42 में से आप 6 घटाओगे, कितना आएगा, 42 में से आपको 6 घटाना है। ये देखिए 12 हो गया, उधार ले लिए, तो 12 में से 6 गए, आपका 6 हुआ, यहाँ पे 3, यानी कि आपका 36 आ गया। तो 36/7 ये आपकी परिमेय संख्या है ना। देखिए P/Q के रूप में है, मैंने आपको परिमेय संख्या अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। देखिए P/Q के रूप में है ना, तो ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये क्या बोल रहा है, ये असत्य बोल रहा है, असत्य है, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है लेकिन कह रहा है कि नहीं है, इसलिए वो गलत बोल रहा है ना, तो असत्य हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वहीं रहता है। यानी कि वो कह रहा है कि अगर आप कोई 2 परिमेय संख्या ले रहे हो, एक बार उसको जोड़ लो, फिर पलट करके जोड़ लो, यानी कि एक को आगे कर दो, एक को पीछे कर दो, फिर जोड़ने पर क्या आंसर वहीं आता है। तो देखिए, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक परिमेय संख्या पहली ले लेता हूँ 2/5,
और दूसरी ले लेता हूँ 3/5। मैंने ले लिया। ये पहली आपकी परिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या है। एक बार मैं इसको ऐसे ही जोड़ दे रहा हूँ। देखिए 2/5 प्लस 3/5। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको हर बराबर दिखे तो आप क्या करिए, ऊपर जोड़ लीजिए। देखिए 5 कितना हो गया, 2 हो जाएगा ना, मैं डायरेक्ट कर रहा था। 2 और 3 तो 2 + 3 कितना हो गया, 5/5, यानी कि कट करके आपका 1 आ गया। 1 आ गया ना। अब मैं इनको पलट दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखो पलटने पर, पलटने पर या फिर बदलने पर या फिर क्रम बदलने पर, बात एक ही है। तो 3/5 को आगे कर दूं और इसको पीछे कर दो, तो प्लस का 2/5। अब देखिए 5 नीचे हो जाएगा ना, तो 3 + का 2 बराबर 3 2 5 हो गया, फिर नीचे भी 5 है। देखिए वही आंसर आ रहा है ना। तो क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हाँ बिल्कुल, ये क्या है, सत्य है। देखिए हमने बदल दिया फिर भी आंसर वही आ रहा है, एक ही एक आ रहा है ना, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए बच्चों अब चौथा देखिए बच्चों, चौथे में कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ध्यान देना बच्चों, मैंने आपको भी जस्ट बताया कि अगर आप परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ोगे तो आपकी परिमेय संख्या ही आएगी, चाहे आपको जोड़ना पड़े, चाहे घटाना पड़े, चाहे गुणा करना पड़े, चाहे भाग करना पड़े। देखिए अगर आप परिमेय संख्या में, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, परिमेय संख्या में चाहे आप परिमेय संख्या का चाहे आप जोड़ करो, घटाव करो, गुणा करो, भाग करो, आपका जो आंसर यहाँ पे आने वाला है आपकी परिमेय संख्या ही मिलेगी। इसको रट लेना। ओके, परिमेय संख्या जोड़ करो, घटाव करो, गुणा करो या फिर भाग करो, तो आपको क्या मिलेगी, परिमेय संख्या ही मिलेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। तो बच्चों आप चाहे परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ो, 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, कितनी परिमेय संख्या जोड़ दो तो आपकी आंसर परिमेय संख्या ही होगी। चलिए मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1/2 प्लस 3/2 प्लस यहाँ पे ले लो 5/2। मैंने 3 परिमेय संख्या ली है, उनको देखिए जोड़ दिया है। मैंने हर को क्यों बराबर किया, क्योंकि मुझे सॉल्व करने में आसानी होती है। ऐसे अगर आपको भी दिखाना हो तो आप भी ऐसे करिएगा। देखिए हर सभी का बराबर है ना, तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और सभी को जोड़ लूँगा। 1 + 3 + 5, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, 5 3 8, 8 1 9, तो 9/2। देखिए परिमेय संख्या मिल गई ना। यानी कि एक गलत कह रहा है ना, कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं होता, तो गलत करें कि ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने प्रश्न नंबर 1 के चारों प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं अच्छे तरीके से। अब मैं चलता हूँ अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पे इसको जोड़ना चालू करता हूँ। तो पहला सवाल आपका ए है, दूसरा आपका ए है, और के स्थान पे आपको जोड़ करना यानी कि प्लस करना है। ये आपकी अलग परिमेय संख्या, ये अलग परिमेय संख्या, क्योंकि और लगा दिया है। इनको जोड़ेंगे। सबसे पहले देखिए इनको कोष्ठक से बाहर निकाल लो, -3/4, क्योंकि बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। फिर प्लस करो कितना, 3। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है तो उसके नीचे आप 1 लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे, तिरछा गुणा कराओगे। तो 1 का गुणा -3 में, तो देखिए ये प्लस में है, माइनस में, तो प्लस माइनस 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 का 3 हो गया। फिर प्लस 4 तिहाई 12 हो गया। अब देखिए 4 का गुणा 1 में कराओ या फिर 1 का गुणा 4 में कराओ, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 4 1 के 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। 12 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो 9/4 ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या ही ना। अरे P/Q के रूप में है, आपकी परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख लो परिमेय संख्या। बच्चों यदि वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, चलिए अब देखिए
यहाँ पे इनको दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इनको कोष्टक से बाहर निकाल लो, माइनस का 1 लिखो, फिर प्लस लिखो। अब देखिए एक कोष्टक में है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि माइनस में है और कोष्टक में भी है, तो बाहर हम प्लस लगा रहे हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो माइनस का 1, अब गुणा करा देंगे, प्लस माइनस माइनस 2/3 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब क्या करिए, तिरछा गुणा करा लीजिए। तो 3 का गुणा -1 में, तो 3 1 के 3, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर माइनस लिखा है, माइनस लिखिए। 1 का गुणा 2 में 2 हो गया। देखिए बच्चों, मैं ये आपको दिखाने के लिए लिखता हूँ, अगर आपको ना मन के लिखने को तो मत लिखिएगा, अगर लिख भी दोगे तभी आपका सवाल सही रहेगा। चलिए अब देखिए कितना आएगा, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। तो -3 -2, माइनस का 5 हो जाएगा, 3 2 और 3। देखिए मैंने बताया था ना कि परिमेय संख्या प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, तो ये आपकी परिमेय संख्या है। देखिए दूसरा सवाल भी आपका लग गया बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए जो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। यानी कि इसको भी हल करना है अलग से, इसको भी हल करना है अलग से, और दिखाना है क्या ये बराबर हैं। तो चलिए पहले मैं इसको हल करता हूँ। देखिए बच्चों, इसको बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। तो लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि ये क्या है, बायां पक्ष होता है, ये आपका दायां पक्ष होता है। तो इसको देखिए, दोनों क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, इनको कोष्टक से बाहर निकाल लूँगा। तो माइनस का 5/8, फिर प्लस माइनस माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब वहीं आपको तिरछा गुणा कराना है। तो 13 का गुणा -5 में, 13 5 65, और चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस वाला। फिर माइनस 8 9 72, फिर 8 का गुणा 13 में कराओ, फिर 13 का गुणा 8 में कराओ, आंसर आपका सेम आता है। तो 13 का गुणा 8 में कराना आसान है। तो 13 8 कितना होता है, 13 8 104। अब देखिए दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ता है बच्चों, चिन्ह माइनस का लगता है, तो जुड़ जाएगा ना। देखिए 5 में 2 जोड़ोगे आपका आ जाएगा 7, और 6 में 7 जोड़ोगे, 7 6 13 होता है। तो 137 आ गया, लेकिन माइनस में। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए हो डायरेक्ट जोड़ना, तो ऊपर नीचे करके आप जोड़ लेना, आपका 137 आएगा बटा 104 हो गया आपका आंसर। अब देखिए इधर माइनस का 137 बटा 104 आया है ना। अब हम इसको हल करके देख लेते हैं, अपने राइट हैंड साइड को हल करिए। देखिए इनको कोष्टक से बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस का 9/13 हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी माइनस का 5 बटा कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। अब हम वही काम करेंगे, इनका गुणा इसमें करेंगे। देखिए 8 9 72, तो माइनस का 72 आ गया, क्योंकि माइनस में था तो माइनस यहाँ भी लगा है। तो 13 5 65, 13 8 104। देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस लगता है, तो सेम देखिए वही है ना, -72 -65 -72 -65, तो आपका -137 ही आएगा, और बटा कितना आ गया, 104। तो यहाँ पे आपका सत्यापन हो चुका है। आप यहाँ पे लिख देना कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ऐसे आपको लगाना है बच्चों। ओके, चलिए अब देखिए, चलिए हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी का। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, दिया है 3 प्लस कोष्टक में -7/12, इधर दिया है -7/12, कोष्टक में प्लस का 3 दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड, इनको क्या करूँगा, कोष्टक से बाहर निकालूंगा। तो 3, अब देखिए प्लस माइनस गुणा क्या होता है, -7/12। अब मैंने आपको बताया कि मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो वहीं तिरछा गुणा करूँगा। तो 12 का गुणा 3 में, तो 12 3 36 हो गया, फिर माइनस 1 7 7 हो गया, फिर 12 का गुणा 1 में, तो 12 1 के 12 हो जाएगा। अब क्या करिए, यहाँ पे घटा दीजिए। तो 36 में से अगर आप 7 घटा रहे हो, तो आपका आंसर कितना आएगा, 29।
बटा 12। इधर 29 बटा 12 आया है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा राइट हैंड साइड को, तो इनको कोष्टक से बाहर निकालूंगा तो -7 बटा 12 ही होगा, क्योंकि बाहर हमेशा प्लस होता है। फिर प्लस का 3 दिया है। अब क्या करना है, इसके नीचे 1, फिर 1 का गुणा -7 में, तो माइनस का 1 सत्ते 7 ही होगा। फिर प्लस 12 त्याई 36, फिर 12 1 के 12। अब फिर आप घटा दीजिए, 36 में से 12 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, 29 ही आएगा। तो 29 बटा 12। तो यहाँ पे आपका सत्यापन हो चुका है। बस यहाँ पे आप लिख दीजिए लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इसी का प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, दिया है कोष्टक में -4 बटा 7, फिर यहाँ पे प्लस का 1 बटा 4 दिया है। कोष्टक तो आप देख ही रहे हो कैसे किया गया है। तो सबसे पहले याद रखना, जब भी हम इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर इसके बाद बड़ा वाला कोष्टक। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप छोटा कोष्टक को तोड़ेंगे, इसके बाद आप मझला कोष्टक को तोड़ेंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ पे बड़े वाले कोष्टक को तोड़ेंगे। अगर बार वाला दिया है तो पहले बार को भी तोड़ते हैं, तब छोटा, तब इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको काम करेंगे। चलिए देखिए, तो छोटा वाला अंदर है ना, तो पहले अंदर को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, एक बात यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला कोष्टक आपको नहीं दिया है, लगता है मैं गलती से लिख लिया हूँ। ये वाला कोष्टक आप में नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए बंद कर दिया है। ओके, चलिए तो इसको इग्नोर कर देना, ये आपका कोष्टक है। तो पहले मैं इसके अंदर वाला कोष्टक सॉल्व करूँगा। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड, तो बड़ा कोष्टक लगेगा ही। अब छोटा कोष्टक टूटेगा तो -4 बटा 7 होगा, फिर प्लस 1 बटा 4 होगा, फिर कोष्टक हम बंद कर लेंगे। फिर देखिए, अब इसको तोड़ेंगे, इस वाले कोष्टक को तोड़ेंगे, इसको तो आपको लेना नहीं है। तो प्लस माइनस, देखिए चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे तो गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 बटा 16 हो जाएगा। अब सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें तिरछा गुणा करा करके एक भिन्न बना लीजिए, यानी कि एक परिमेय संख्या बना लीजिए। तो देखिए 4 का गुणा -4 में, तो 4 चौका 16, तो माइनस में तो माइनस का 16 हो जाएगा। फिर प्लस 1 सत्ते 7 हो गया, फिर 7 चौका 28 हो गया, फिर -7 बटा 16। अब देखिए यहाँ पे घटेगा तो 16 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 9, तो माइनस का 9 बचेगा क्योंकि ये वाला बड़ा है, बटा कितना 28, फिर माइनस का 7 बटा 16। अब देखिए बच्चों, इसको कोष्टक से बाहर निकाल लीजिए, तो -9 बटे 28, फिर माइनस का 7 बटा 16। अब इसमें आप तिरछा गुणा करके या फिर एलसीएम लेके इसको हल कर लीजिए। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप तिरछा गुणा ही करा लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए तिरछा गुणा कैसे होगा उसको देखिए। तो 16 का गुणा आपको कराना है 9 में, तो 16 का गुणा 9 में कराओ कितना होगा, तो 16 नवैया होता है 144, तो माइनस में तो माइनस का 144 हो जाएगा। फिर माइनस देखिए 28 का गुणा 7 में कराओगे तो ऐसे ही करा लो, 7 8 56, 56 की 6 हासिल कितना आ गया 5, 7 दूनी 14, 14 14 5 कितना हो जाएगा आपका 19 हो गया। अब 28 का गुणा 16 में करा लीजिए, 28 का गुणा 16 में कराओगे तो मैं यहाँ पे करा लेता हूँ 28 का गुणा 16 में। देखो तो 6 का गुणा 8 में कराएंगे तो 6 8 48, 48 की 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 12 4 16, 1 8 8, 1 2 के 2 कितना आ गया आपका 8 आ गया। फिर 8 6 14, 14 की 4 हासिल 1 आ गया, 2 1 3 हासिल हुआ 4, 400 कितना आ गया आपका यहाँ पे 48। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ता है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 144 में आप 196 को जोड़ेंगे तो 4 और 6 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 9 13, 13 हासिल हुआ 14 की 4 हासिल 1, फिर 1 1 2, 2 1 3,
तो माइनस का आ गया 340 बटा 448। अब आपको सिर्फ दिखाना है, इसको हल नहीं करें तो ऐसे भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना ही आंसर हम देख लेते हैं क्या उसमें भी आ रहा है। चलिए देखिए, तो यहाँ भी वही काम करना है। अब की बार हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो देखिए, इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो माइनस का 4/7 होगा, फिर प्लस कोष्टक में 1/4। अब देखिए इस वाले को तोड़ेंगे ना, क्योंकि सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होता है, तो प्लस माइनस माइनस 7/16, कोष्टक बंद कर दो। अब इसको अंदर कैलकुलेशन कर लो, -4/7, फिर प्लस कोष्टक में देखिए तो 16 का गुणा 1 में 16 1 के 16, माइनस 4 का गुणा 7 में तो 4 7 28, 16 का गुणा 4 में 16 चौका 64, तो -4/7 प्लस कोष्टक में इधर घट जाएगा ना, तो 28 में से 16 घटाओगे कितना आएगा, 8 में से 6 गए 2 आ गया, 2 में से 1 गए 1 आ गया, 12। लेकिन माइनस का 12 आएगा, क्योंकि देखिए बड़ा है, तो माइनस का 12 बटा कितना आ गया, 64 आ गया। ओके बच्चों, अब इसको कोष्टक से बाहर निकालो तो माइनस का 4/7। देखिए कोष्टक से बाहर निकलेगा तो कोष्टक के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, -12/64। अब क्या होगा, 64 का गुणा 4 में तो 64 गुणे 4, 4 चौका 16 की 6 हासिल 1, 4 छंग 24 1 25, 256। लेकिन माइनस में, फिर माइनस 12 का गुणा 7 में, फिर 7 का गुणा 12 में, बात एक ही है, तो 12 7 84। फिर देखिए 64 का गुणा 7 में करो कितना आएगा, 64 गुणे 7, देखिए 7 चौका 28 की 8 हासिल 2, 7 छंग 42, 43 44, 448 आ गया। अब माइनस माइनस जुड़ता है तो हम जोड़ लेंगे, तो 256 में 84 जोड़ो कितना आएगा, 6 4 10 10 की 0 हासिल 1, 5 8 13 13 14 की 4 हासिल 1, 340। माइनस माइनस था तो माइनस का 340 बटा कितना आ गया, 448। देखिए दोनों में सेम सेम आ रहा है ना, बस आप यहाँ पे लिख दो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मैंने बच्चों आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया है, ना आपको काटना पड़ा ना कुछ, ऐसे ही कर दो आपका आंसर सही आ जाएगा। ओके चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कह रहा है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि a भी कोई एक परिमेय संख्या है, b भी कोई एक क्या है, परिमेय संख्या है, और a प्लस b यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, -15/11 हो, तो b प्लस a क्या होगा। अगर बच्चों मैंने अभी जस्ट आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया था ना कि संख्याओं का क्रम बदलने पर क्या होता है, आंसर वहीं आता है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का a आ रहा है, तो b प्लस a का क्या आएगा, यहीं आएगा ना, क्योंकि संख्याओं का क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। तो ध्यान देना, अगर हमारा a प्लस बी बराबर -15/11 आ रहा है, तो b प्लस a बराबर भी क्या आएगा, -15/11 आएगा। यहाँ पे लिख लेना क्रम विनिमय नियम से जो हमारा 5वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो देखना, जब भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति आए ना, तो जब इस टाइप का आए, दोनों तरफ संख्याएं हों, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, तो ध्यान देना आपको कुछ भी हल नहीं करना है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, वैसे आपको भर देना है। देखिए सबसे पहले इधर आइए, जिस साइड सभी संख्याएं दी गई हैं खाली स्थान नहीं है, तो खाली स्थान इधर साइड नहीं है ना, तो इससे इसको मिलाओ। देखो -12/7 है, यहाँ भी तो -12/7 है ना, अरे बराबर का चिन्ह लगा है, तो दोनों तरफ संख्या क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी। तो यहाँ पे ये दोनों मिल गए,
लेकिन ए वाला नहीं मिल रहा है, 5/-11, बस यही इसके स्थान पे होगा। जो ना मिले दोनों पक्षों में वही उसके स्थान पे होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5/-11। ओके बच्चों, चलिए आपका पहला हो चुका है सॉल्व। अब देखिए दूसरे में, देखिए इसमें सब है, सभी है ना, इसमें यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, तो जो नहीं मिले उसको ही लिखना। देखिए -10 इधर है तो -10 इधर भी है, मिल गया। देखिए -7/12 इधर है तो -7/12 इधर है। 5/6 इसमें है, नहीं दिख रहा है, बस यहीं लिख दो 5/6। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो ऐसे ही आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, कुछ भी हल नहीं करना है, ये सही तरीका है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 6 है, कह रहे कि सरल कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको 3 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, तो इनको आपको क्या कहना है, जोड़ना है। यहाँ भी ये पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी आपको 3 परिमेय संख्याएं जोड़नी हो तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास एक तरीका बहुत सरल है। आप क्या करिए, हरों का लासा ले लीजिए। हरों का लासा ले लोगे ना तो बहुत सरल आपका हो जाएगा। अगर आप ऐसे करके लगाओगे कि 2 में हम तिरछा गुणा करा दे, फिर एक भिन्न बन जाए, फिर इन दोनों को लेकर के तिरछा गुणा करा दे, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर आप एलसीएम लेके लगाओगे, इनका लासा लेके लगाओगे, तो आपको बहुत सरल लगेगा। चलिए तो लासा कैसे लेते हैं, देखिए इनका गुणनखंड कर लेंगे। 4, 9 और 8 का हम यहाँ पे इनका क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं। तो काटिए 2 से, तो देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 9 नहीं कटेगा, फिर 2 चौका 8 हो गया, फिर 2 से कटेगा ना, काट दीजिए। 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा, फिर देखिए 2 दूनी 4, फिर अभी 2 है तो 2 ये कट गया है, 9 नहीं कटेगा, फिर देखिए 1 कट गया। अब हम काटेंगे 3 से, ये कट चुके हैं, 3 त्रिक 9। अब फिर 3 से 3 को काट दो, देखिए सभी यहाँ पे एक एक कट गए। अब जो एक गुणनखंड आपका आया है, इन्हीं का गुणा करा लो, इन्हीं का गुणा ही आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 में 3 का गुणा करोगे तो 24 3 होता है 72। 72 आपका क्या है बच्चों, लासा है। इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छी विधि है। चलिए तो देखिए अब आपको सरल करना है ना परिमेय संख्या को, तो आप क्या करेंगे, पहले इनको कोष्ठक से बाहर निकाल लीजिए। तो 3/4, अब ये देखिए गुणा हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 8/9, फिर प्लस 5/8 हो गया। अब इनका एलसीएम क्या आया है आपका, 72 आया है ना, तो 72 आ गया। अब बच्चों एक काम करिए, 72 में 4 से भाग दीजिए। 72 में 4 से भाग दीजिए, देखिए कितनी बार जा रहा है। तो यहाँ पे 72 में अगर 4 से भाग करोगे तो काटिए 4 से, 4 1 के 4, 4 1 के 4, इसमें बचा कितना 3, ये कितना हो गया 32। तो 4 8 32, यानी कि 18 चौक कितना होता है, 72 होता है। 18 बार गया तो 18 का गुणा इस 3 में करिए, तो 18 गुणे कितना हो गया, 3 हो गया। फिर माइनस लगाइए, फिर 9 से भाग दीजिए 72 में। तो आप क्या करेंगे, अगर 72 में 9 से भाग करेंगे तो 3 से काटे, देखिए 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, इसमें 1 बचा 12 हो गया, 3 चौका 12। फिर देखिए 3 से 24 कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 8 24, यानी कि 8 बार गया। तो 9 8 72 हो जाएगा ना, तो 8 बार गया। जितनी बार जाए उसका गुणा इसके अंश यानी कि जो दिया रहे उसमें करिए। तो 8 बार गया तो इसका अंश भी 8 है, तो 8 में करा दीजिए। फिर प्लस 8 से 72 में भाग दोगे, 72/8 करोगे, 8 1 के 8, 8 9 72 होता है, 9 बार गया तो 9 का गुणा इसके अंश यानी कि 5 में। ये बहुत सरल विधि है, बस एक बार आपको समझना है। देखिए 72 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करा लेंगे। 8 त्रिक 24, सॉरी कितना है 18 है ना, 18 त्रिक 54, सॉरी हमें देखे नहीं। फिर माइनस 8 अठाई 64, फिर प्लस 9 पचे 45। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ करके माइनस वाला घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों देखिए प्लस प्लस में है ना, 54 और
45 क्या है, प्लस प्लस में है। तो 5 4 9, ये भी 9 हो गया, 99 आ गया। अब 99 आ गया है तो 99 माइनस 64/72, बस 99 में से 64 घटा दो, 9 में से 4 गए 5 आ गया, 9 में से 6 गए 3 आ गया, 35 आ गया। तो 35/72 ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम विधि देखिए कितना सरल है ना, इतने लाइन में आ गया। नहीं अगर आप तिरछा गुणा करते फिर आपको काटना भी पड़ता, तो ये विधि आप ज़रूर आजमाना। चलिए अब उसी से हम इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले इनको कोष्टक से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो -9/10 प्लस 22/15, फिर प्लस माइनस माइनस 13/20। अब देखिए हरों का लासा लिया जाता है, तो 10 15 20 का हम यहाँ पे लासा निकालेंगे। देखिए बच्चों सीधा कर लेते हैं, 10 15 20 काटिए। देखिए चाहे तो आप यहाँ 2 से काट दीजिए, फिर 5 से भी काट सकते हैं, क्योंकि आप लासा निकाल रहे हो तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कटना चाहिए, तो हम चाहे जैसे काट सकते हैं। तो देखिए चलिए 2 से ही काट लेते हैं। तो 2 5 10, 15 नहीं कटेगा, 2 10 में 20। फिर देखिए 2 से काटिए, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 5 10 हो गया। अब सभी देखिए 5 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 से ही काट लीजिए। देखिए 5 1 के 5, 5 3 15, 5 1 के 5। अब 3 से काट लेते हैं क्योंकि 3 बच चुका है। अब ये जो आपका आया है इन्हीं का गुणा करा लो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 त्याई 60। आपका लासा कितना आ गया बच्चों, 60 आ गया। इसको ज़रूर उतार लेना, ओके। चलिए 60 आ गया ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे और 60 ऐसे लिख देंगे। अब 10 से हम 60 में भाग करेंगे, तो चाहे आप ऐसे भी कर लीजिए कि 10 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार में 60 आएगा। 10 एक नम 10, 10 दूनी 20, 10 33, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छंगे 60, 6 बार में। तो देखिए 6 का गुणा कराएंगे -9 के साथ, फिर प्लस 15 पहाड़ा पढ़िए कितनी बार में 60 आएगा, 15 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 4 बार में। तो 4 का गुणा कराएंगे इसके अंश यानी कि 22 के साथ, जितनी बार जाए उसका गुणा अंश में कराइएगा। 20 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार में 60 आएगा, 20 20, 20 दूनी चल 20 त्याई 60, 3 बार में, 3 का गुणा 13 में। अब देखिए गुणा करा लीजिए, 9 का गुणा 6 में करिए, 9 6 के 54। चिन्ह कौन सा, माइनस वाला, क्योंकि इसका प्लस है इसका माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस। फिर देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस ही आएगा। 22 का गुणा 4 में, देखिए 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 22 चौका 88 हो गया। अब यहाँ पे फिर देखिए माइनस लगाइए, 13 तियाँ 39। ये देखिए दोनों माइनस माइनस में है ना, तो माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं, प्लस वाले को घटा देते हैं। तो देखिए 54 में 39 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 4 13 की 3 हासिल 1, 5 3 8 1 9, कितना आ गया 93। लेकिन माइनस का 93, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है। अब लिख दो प्लस का 88/60। अब 99 में से आप क्या करो, 88 घटा दो। तो देखिए जब 99 से 88 घटाओगे तो आपका आएगा 11, क्योंकि 88 में अगर 11 जोड़ोगे 99 भी होगा ना, तो 11, लेकिन माइनस में। क्यों, क्योंकि ये वाला बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो ये -11/60 ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, अगर समझ में ना आया हो तो। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। यहाँ पे लिखा है योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो इसमें आपको कहना क्या है, जिसका हर बराबर बराबर है उनको एक साथ लीजिए,
इसके बाद कैलकुलेशन करके जिसका बराबर नहीं है उसके साथ कैलकुलेशन कर लीजिए। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे कि इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे। पहला काम यही करना है, इसके बाद बताऊँगा। चलिए देखिए, अब प्लस माइनस माइनस होगा 5/14। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 11/14। अब आपको क्या कहना है यहाँ पे बच्चों, इनको एक साथ, इन दोनों को एक साथ लेके हल करो। देखिए 3/7 माइनस लगाओ, इनको दोनों को कोष्टक में लिख लो। कोष्टक में लिखो, देखिए 5/14। अब जैसे माइनस हमने कॉमन लिया है ना, अब ये इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखिए माइनस था, देखिए प्लस हो गया। अब ये भी माइनस है तो प्लस का कितना 11/14 हो जाएगा। अब क्या करना है 3/7 माइनस, अब फिर कोष्टक में आप ये देखिए इनका हर बराबर है ना, तो हर को एक बार मैं ऐसे लिख लूँगा और इन दोनों को जोड़ लूँगा। तो 5 + 11, फिर 3/7 माइनस कितना आ गया। अब मैं इनको देखिए कोष्टक में एक बार लिख करके अब की बार कोष्टक से बाहर निकाल दूंगा। तो 11 5 16 हो गया, 16 बटा कितना आपका आ गया यहाँ पे 14। तो अब क्या करिए, इनको काट दीजिए। देखिए 2 8 16, फिर 2 7 14, कितना आ गया 3/7, फिर माइनस। अब इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो 8/7 हो जाएगा। अब फिर देखिए लास्ट में यहाँ पे हर क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। जब हर बराबर हो गया तो फिर हर को एक बार ऐसे लिख लेंगे। फिर देखिए 3 माइनस का 8। अब 8 में से 3 घटाओगे तो आपका आएगा कितना 5 आएगा, लेकिन माइनस में क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। बटा कितना 7 हो गया। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ऐसे ही सोल्व करना है, जिसका हर बराबर रहे उसको एक साथ लेके सोल्व करो, फिर इसके बाद कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे दूसरे में आपको यहाँ पे 4 परिमेय संख्याएं दी गई हैं। आप क्या करेंगे, जिनका हर बराबर है उनको एक साथ ले लीजिए, इनको और इनको एक साथ ले लीजिए। तो देखिए पहले कोष्टक से हम बाहर निकाल देते हैं। 2/5, देखिए ये दोनों क्या हैं, एक साथ माइनस माइनस में ऊपर नीचे है ना, तो मैंने आपको बताया था इसे काट दिया करिए। अब ये क्या हो गए, प्लस में हो गए, तो प्लस 8/3। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 4/5, फिर प्लस माइनस माइनस 2/3। अब जिनका हर बराबर है उनको एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ, तो 2/5 माइनस के साथ लेना। देखिए जिनका चिन्ह रहे उसी के चिन्ह के साथ लेना। इनका चिन्ह क्या है, माइनस का 4/5 है, तो इधर लाएंगे तब भी ऐसे ही लेंगे। अब देखिए इनको एक कोष्टक में कर लो, फिर बीच में प्लस। अब इनको लिखो 8/3, फिर इसको 3 वाले को 2/3, क्योंकि इनका भी हर था बराबर ना, इनको एक साथ कैलकुलेशन करो। देखिए इनका हर बराबर है तो आप क्या करोगे, हर को लिख लोगे ऐसे, 2 माइनस का 4 कर दोगे, फिर प्लस इसमें फिर बराबर है, फिर 8 माइनस का 2 कर दोगे। देखिए ऐसे कितना सरल लग रहा है आपको। 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि इसका चिन्ह लगेगा ना बड़ा है, बटा 5। फिर प्लस 8 में से 2 गए, 6 आएगा, बटा 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इनको अब कोष्टक से बाहर निकालो, तो माइनस का 2/5 प्लस 6/3। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे आपका 2 परिमेय संख्या हो गई ना, तो इनका तिरछा गुणा करा लो। अगर हर बराबर होता इसी तरह तो ऐसे कर देते, लेकिन हर बराबर नहीं, तिरछा गुणा करेंगे। तो करिए 3 दूनी 6 माइनस में, फिर 5 6 30, फिर 5 त्याई 15। अब घटा दो, 30 में से 6 घटाओगे आपका आएगा 24, तो 24 बटा कितना आ गया 15। अब देखिए कट रहे हैं तो इनको काट लीजिए। कैसे काटोगे, देखिए 3 से ए भी कट रहा है, 3 से ए भी कट रहा है, तो 3 5 15, 3 8 24, तो आपका आंसर आ गया 8/5। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आज आपकी प्रश्नावली 1 की भी समाप्त हो चुकी बच्चों।
बच्चों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1C। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 1C में। तब तक के लिए बच्चों बाय।